इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिव बोहर मेरे साथ जोड़ रहे हैं प्रतापगढ़ से। शिव बोहर, किस तरीके से अभी मौजूदा वक्त की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ देखने को नया मिल रहा है, अपडेट कीजिए। अनम्यूट करके बोलिए शिव मोहन। देखिए, प्रतापगढ़ इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रतापगढ़ जहां हम इस वक्त खड़े हैं वो प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग है और श्री राम वनगमन मार्ग भी प्रतापगढ़ से होकर गुजरता है, जो अयोध्या के रास्ते प्रयागराज के को जाता है, श्रृंगबेरपुर के रास्ते होकर के। तो प्रतापगढ़ में व्यवस्थाएं की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब चूंकि दूसरा जो अमृत स्नान है वो होने वाला है, इसके लिए प्रतापगढ़ में जो हाईवे है, श्री राम वनगमन मार्ग हो चाहे अयोध्या प्रयागराज का राजमार्ग हो, वहां मधुबनी चित्रकला के द्वारा धर्म संस्कृति को जागृत किया जा रहा है। जहां व्हाइट सीमेंट और सीमेंट की दीवारें दिखती थी ओवरब्रिज और अंडरपास पर, वहां हाईवे पर अब मधुबनी चित्रकारी में भगवान श्री राम के आदर्श, जैसे सबरी के साथ वो बेर खा रहे हैं जूठे, उसके बाद वो पीड़ितों को उठा रहे हैं, शोषितों को, वंचितों को उठा रहे हैं, इस तरह से। और महाकुंभ के स्लोगन के साथ तमाम ऐसे जो माँ बेल्हा देवी हैं स्थानीय प्रतापगढ़ की, उनका भी चित्र उकेरा गया है और धर्म संस्कृति को जागृत कर रहा है। बिल्कुल सनातन धर्म को हाईवे जागृत करता है और महाकुंभ का एक संदेश देता है और सकारात्मक पॉजिटिव माहौल दिखता है प्रतापगढ़ में। हाईवे से जो भी श्रद्धालु गुजरते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के दर्शन भी करने जाएंगे और इसी मार्ग से जाते हैं, ये हमेशा होता रहा है, प्रयागराज से इसी मार्ग से जाते हैं और इसी मार्ग से प्रयागराज से वापस आएंगे। क्योंकि ये सुगम और सरल मार्ग होता है, इसलिए यहाँ विशेष तैयारियां की गई है और जितने अंडरपास है सभी में चित्र मधुबनी चित्रकला द्वारा उकेरा जा रहा है धर्म संस्कृति को। तमाम चित्र बनाए जा रहे हैं धर्म आस्था से जुड़े, जैसे ब्रज की संस्कृति, मथुरा की संस्कृति, अवध की संस्कृति, काशी की संस्कृति, तमाम संस्कृतियों के भी चित्र बनाए जा रहे हैं। हाईवे के जो एनएचआई की जो टीम है वो जन सूचना संपर्क की जो चित्रकार है उनके द्वारा मिल करके 200 जगहों पर हाईवे पर भी चित्र बनाए जाएंगे और 200 चित्र 200 दिनों में पूरा करने की बात की गई थी हाईवे पर। लेकिन चूंकि अमृत स्नान है दूसरा मौनी अमावस्या का, उसके पहले हाईवे पर जितने भी अंडरपास और ओवरब्रिज, पिलर और दीवारें हैं सब लगी रहेंगी और वो शुरुआत भोपिया मऊ के अंडरपास से हो गई है, जहां प्रभु श्री राम का पूरा जीवन दर्शन दिखता है, कैसे वो दलितों के साथ पेश आते थे, कैसे वंचितों के पास पेश आते थे और महाकुंभ का पूरा आदर्श और आस्था दिखती है। जी ठीक है शिव बोहर, अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर बात करें और यातायात की व्यवस्था की बात करें, क्योंकि अभी क्या है, ठंड का जो मौसम है वो भी कहीं न कहीं लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा संख्या में लोग आ जाते हैं, रैन बसेरों में उतनी व्यवस्थाएं नहीं होती, एक निश्चित संख्या में ही व्यवस्थाएं रहती है। अगर ऐसा हो जाता है, कुछ लोग हैं जो नाइट स्टे करना चाहते हैं, वो नहीं जा पाए किन्हीं कारण से, तब जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए, हाईवे पर भी लगातार अलाव जलाने की व्यवस्थाएं है और हाईवे पर भी देखिए, हम हाईवे पर खड़े हैं, एक दृश्य दिखाना चाहेंगे। देखिए, प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग है, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या 108 किलोमीटर है, दिख रहा होगा। और देखिए कितना सुंदर ये सजावट की जाती है और यहाँ यातायात की बात कर रहे हैं आप, यातायात को देखिए कैसे संचालित किया जा रहा है लगातार यहाँ हाईवे पर, और इस तरह से यातायात को लगातार यहाँ से संचालित किया जाता है। और यहाँ जो भी डाइवर्जन रूट है शहर का, और पहली बार ऐसा हुआ माघ मेले के दौरान, माघ मेले में भी भीड़ होती है इस रूट पर, लेकिन कुंभ के इतिहास में देखा जाए तो पहली बार हुआ जब प्रतापगढ़ में अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर कोई जाम नहीं लगा और जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, वो सुगम पूर्वक यात्रा करते रहे। और लगातार देखिए सब टूरिस्ट बसें हैं, ये सब टूरिस्ट गाड़ियां हैं, लगातार आपको चलता हुआ बिजी शेड्यूल रोड दिखाई देगा। इस तरह से लगातार यहाँ का कोई जाम की दिक्कत नहीं हुई और इतनी अच्छी व्यवस्था शायद इस सरकार में और इस प्रशासन में हुई है, ऐसा लोग कहते भी हैं। शिव मोहन, आप लोगों से बातचीत करते होंगे जो भक्त प्रयागराज में दर्शन करके आते हैं, फिर वो कैसा उनका सुखद अनुभव रहता है, कैसा अनुभव लेकर वहां से लोग आ रहे हैं, वो सब भी आपसे साझा करते होंगे और आप द कैमरा आपसे बातचीत होती होगी, क्या कुछ बताते हैं अनुभव के बारे में? देखिए, इंडिया न्यूज की टीम ने लगातार इस महा कवरेज को किया है और रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डे तक और हाईवे से श्री राम वनगमन मार्ग पर भी हमने देखा और यहाँ भी अयोध्या राजमार्ग पर भी देखा।
सब जहां बिल्कुल आस्था और भक्ति का एक नजारा दिखता है, ऐसा कभी दिखा नहीं। ऐसा कभी दिखा नहीं है जो धर्म संस्कृति सड़क पर दिख रही है। बिल्कुल सनातन संस्कृतियां, आप जब गुजरेंगे हाईवे से प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर, तो आपको लगेगा कि धर्म कर्म में डूबा हुआ है और हर वो श्रद्धालु इसकी जय जयकार करता हुआ गुजरता है। अभी जब मौनी अमावस्या का पर्व नजदीक आएगा, दूसरा अमृत स्नान, तो 27 तारीख से यहाँ रूट डाइवर्जन होगा शहर के अंदर। उसके बाद यहाँ से हर हर गंगे और जय जय श्री राम और इस तरह के नारे लगाते हुए, उद्घोष करते हुए लोग जाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिव मोहन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि भक्तों का लगातार जमावड़ा लगा हुआ है, भक्तों के पहुंचने का लगातार सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। भक्त पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, स्नान ध्यान कर रहे हैं और दिव्य भव्य अनुपम अनोखा अनूठा जितने भी सकारात्मक शब्द हैं, आप इसको अपने एक माला पिरो लीजिए, आप इस्तेमाल कीजिए। कोई भी शब्द यहां पर अधूरे झूठे नहीं साबित होंगे, क्योंकि ये आस्था का एक ऐसा समागम, एक आस्था का ऐसा पर्व, ये आस्था की एक ऐसा मेला, और जहां पर कोटि कोटि नहीं असंख्य लोग यहां पर पहुंच रहे हैं।